On the 11th day, Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to Pandharpur. 11वें दिन के एकादशी के 11वें दिन मंथ के 1 महीने के 11वें दिन आषाढ़ और कार्तिक को वो पंढरपुर के लिए निकलते थे. He wrote devotional songs, अभंगस and performed कीर्तन्स. वो बहुत सारे अभंगस बोलते थे, कीर्तन्स गाते थे. Thousands flocked to listen to him. हजारों वारकरी उनके वो गाने सुनते थे. शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेड हिज कीर्तन्स. शिवाजी महाराज भी उनके जो कीर्तन थे वो अटेंड करते थे. संत तुकाराम प्रीच्ड टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पीटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड. संत तुकाराम भी लोगों को वर्च्यूज़ यानी कि हमें कैसे रहना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करने चाहिए, ये उनके माइंड में ये करते थे. ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी. और वो समानता का संदेश भी लोगों में फैला रहे थे. ही अलोन इज़ अ संत एंड गॉड dwells with him, who calls the weak and the downtrodden as his own. वो भी एक संत के समान ही थे और वो जब भगवान के कुछ बुलावे आते थे तब वो उस सप्ताह में जाया करते थे. He impressed this truth on the minds of people. वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते थे. जो वो लोगों के दिमाग में जो सच्चाई फैला रहे थे उनसे वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते थे. ही मेड देम थिंक. और उनके दिमाग में विचार भी पैदा करते थे. पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड showered their praise on him. लोग भी उनको अपना धर्म का लीडर, धर्म का गुरु मानने के लिए तैयार थे. showered their praise on him. और उनके आज्ञा मानने के लिए भी लोग तैयार थे. Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba Tukaram, the names of two great sons. आज भी हम महाराष्ट्र में लोगों का बोलना सुनते हैं ज्ञानबा तुकाराम, द नेम ऑफ टू ग्रेट संत, इन महान संतों का. ऐसे बोलते हैं ना लोग, ज्ञानबा तुकाराम ऐसे. संत ज्ञानेश्वर इज़ कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो. संत ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहा गया है. इवन टुडे तुकाराम गाथा इज़ रेडी इन एवरी हाउस होल्ड. आज भी तुकाराम गाथा है वो पढ़ी जाती है. सभी घरों में तुकाराम गाथा पढ़ी जाती है. नेक्स्ट इज समर्थ रामदास. एट द सेम टाइम इसी काल में द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेयर फिल्ड विद द इकोज ऑफ जय जय रघुवीर समर्थ. इन्हीं हिल्स, पहाड़ों के बीच और वैलीज़ के बीच महाराष्ट्र में इकोज जय जय रघुवीर समर्थ एंड invocation constantly on the lips of great संत रामदास. संत रामदास के मुँह से ये राम का गुणगान सुनाई देता था. रामदास was born at Jamb on the banks of Godavari in Marathwada.
रामदास जाम्ब में जन्म आए और गोदावरी के यहाँ मराठवाड़ा में। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी। उनकी जो बर्थडे है वो रामनवमी को आती है। द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो राम वॉज बॉर्न। इसी दिन एक महान संत रामा का जन्म हुआ। नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही प्रेफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास द सर्वेंट ऑफ रामा। नारायण ये उनका रियल नाम था, बट वो प्रेफर क्या करते थे, सभी को उनको क्या बोलते थे, रामदास द सर्वेंट ऑफ रामा। सर्वेंट मीन्स न रामदास, राम के सर्वेंट यानी कि राम के नौकर। थ्रू हिज बुक ग्रेट बुक दासबोध ही टॉट मेन द वे ऑफ गुड लाइफ। दासबोध ये महान ग्रंथ लिखकर उन्होंने लोगों को सिखाया कि अच्छी लाइफ कैसी जीनी चाहिए, कैसा वे है अच्छी लाइफ जीने का। थ्रू इज मनाचे श्लोक ही गेव पीपल लेसन्स इन गुड थॉट्स एंड गुड कंडक्ट। और मनाचे श्लोक लिखते समय भी उन्होंने उनमें अच्छे अच्छे विचार डाले। लोगों को अच्छे अच्छे विचार समर्पण करने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे विचार मनाचे श्लोक में डाले। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज्ड द टेम्पल्स ऑफ हनुमान टू गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। और वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, संघर्ष की जो एक ये होती है, संघर्ष की जो एक पॉपुलैरिटी होती है वो उन्होंने उसके अंदर डाली। ही रेज्ड द टेम्पल ऑफ हनुमान के मंदिर में भी वो जाते थे। द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, संघर्षमयी ये भगवान है। He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people. उन्होंने लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रबल रहने के लिए और उनको बताया कि पावर दैट रिसाइड्स इन अ यूनाइटेड पीपल्स की पावर क्या है। उन्होंने उनके मन में जताया कि लोगों की पावर क्या है। He taught them to organize themselves and fight against injustice. उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें कैसे अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए और इनजस्टिस, अगर कोई कहीं गलत काम हो रहा है तो हमें उसे नहीं बोलना चाहिए, फाइट करना चाहिए उनके बीच जाकर। दिस गेव करेज टू द पीपल, इससे लोगों को आशा मिल गई। द वर्क ऑफ सन्स बॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल। इस संत के कामों से लोगों के मन में एक अच्छे अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल, लोगों के मन में अच्छे अवेकनिंग आ गई। रिलीजन वंस अगेन बिकम अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। धर्म के ऊपर लोगों को एक अच्छे विचार आ गए और स्पिरिट मीन्स उसकी अच्छी आत्मा, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। स्वतः खुद की एक आशा निर्माण हो गई।
पीपल रिगेन्ड देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। लोगों ने जो उनका कॉन्फिडेंस था वो फिर से आ गया लोगों के बीच में। दिस ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल brought about by sons helped शिवाजी महाराज in his fight for स्वराज्य। इन ग्रेट संतों ने जो अच्छे काम किए उनकी वजह से स्वराज्य का निर्माण करने में शिवाजी महाराज को भी इनकी मदद हो गई।